दृष्टि से देखना चाहिए। हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके गए, प्रणाम किया, पूछा कौन है आप जो क्षत्रिय रूप में विचरण कर रहे हैं? राम जी बहुत हंसे, मन ही मन। हनुमान जी भेष तो बड़ा अच्छा बनाया, हर कोई कह देगा कि बिल्कुल ब्राह्मण देवता, पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती कर दी कि साधारण आदमी भी कह देगा कि ब्राह्मण नहीं। क्यों? मुझे क्षत्रिय कह रहे हो सिर झुकाकर, वो ब्राह्मण कैसा जिसका सिर क्षत्रिय के आगे झुक जाए? ब्राह्मण कैसा जिसका सिर क्षत्रिय के आगे झुक जाए? बड़ा। हनुमान जी भी मन ही मन खुश हुए, बोले प्रभु आपको क्या लगता है? राम जी बोले बने बनाए ब्राह्मण हो, असली नहीं हो, असली नहीं हो, फसली हो। क्षत्रिय को देखकर सिर झुक गया, कैसे काहे कि ब्राह्मण? तो हनुमान जी भी मुस्कुरा कर बोले ये तो ठीक है कि हम ब्राह्मण इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि क्षत्रिय के आगे सिर झुक गया, लेकिन महाराज अगर हम ब्राह्मण नहीं है तो आप भी क्षत्रिय नहीं हो। बोले तुमने कैसे जाना कि हम क्षत्रिय नहीं है? हनुमान जी बोले वो क्षत्रिय कैसा जिसका सिर ब्राह्मण के आगे ना झुके, तो आपका भी तो नहीं झुका। तो अगर हम ब्राह्मण नहीं है, बने बनाए हैं, तो आप भी क्षत्रिय नहीं हो, बने बनाए हो। हम आपके भक्त का काम बनाने के लिए ब्राह्मण बनकर आए और आप धरती का भार उतारने के लिए क्षत्रिय बनकर आए। भगवान ने अपने को छिपाया, हनुमान जी ने पहचान लिया। उस जमाने की बात है जब संत भी छिपाते थे, भगवंत भी छिपाते थे। हनुमान जी भी अपने को छिपाए हैं, भगवान भी अपने को छिपाए हैं। हनुमान जी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हम संत नहीं, हम नहीं, और भगवान भी छिपाए हैं। छोटा सा पौधा, उसके पास आसपास घेरा लगाना पड़ता है, नहीं तो बकरियां चर जाएंगी। हाँ, वो विशाल वृक्ष बन जाए तो हाथी बंधे रहते हैं। भगवान ने अपने को छिपाया, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। कैसे पहचाना? बातचीत से नहीं, फिर आपको देखा तो लगा कहीं देखा है, कहां? हृदय में। तो सिर झुकाकर हृदय में बैठे राम जी को देखता था, कभी सिर उठाकर सामने खड़े राम जी को देखता था। प्रणाम का तो बहाना था, फोटो मिला रहा था। जब फोटो मिल गया तो चरणों में गिर गया। जो भीतर वही बाहर, जो बाहर वही भीतर। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले हमारी क्या कथा होगी, हमारी तो व्यथा है। कथा भगवान की हो सकती है, आपकी होगी। भगवान बोले तो व्यथा सुनाओ। हनुमान जी बोले व्यथा बची नहीं है, आपके दर्शन के बाद भी अगर व्यथा बची रहे तो आपके दर्शन की महिमा ही क्या है। आपका दास है महाराज, पहाड़ पे रहने वाला सुग्रीव। भगवान बोले दास ऐसे होते हैं, पहाड़ पे राजा बना बैठा रहे, किसी को भेजे कि बुला लाओ हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, उसे आना चाहिए। हनुमान जी बोले वो दो तरह के मरीज होते हैं, एक को थोड़ा बहुत बुखार आया, चले गए वैद्य के पास, इलाज हो गया, और किसी को असाध्य मर्ज हो जाए तो डॉक्टर को खुद आना पड़ता है। सुग्रीव ऐसे वैसे मरीजों में नहीं, आपको ही चलना पड़ेगा। भगवान बोले तो दास के यहां ऐसे? कहा कि आप रिश्ता बदल लो। क्या करें? बोले दास को मित्र बना लो, मित्र के यहां निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। तई सन्नाथ मैत्री कीजिए, मित्रता करो, दीन जानते ही अभय करीजिए, है मैत्री। भगवान ने कहा फिर दास की जगह तो खाली हो जाएगी। हनुमान जी बोले यही तो हम चाहते कि दास की जगह खाली हो जाए। क्यों? बोले दास की जगह दास को दे दो, सुग्रीव को मित्र बना लो। हनुमान जी ने अपनी पीठ पर भगवान को बिठाया। आप चित्रों में देखते हैं उनके कंधे पर बैठे श्री राम लक्ष्मण। हनुमान जी उड़े, भगवान बोले बड़ा डर लगता है, एक तो तुम पवन पुत्र पहाड़ की चढ़ाई गिरोगे तो हमको भी लेकर गिरोगे। हनुमान जी बोले जब किसी के कंधे पर बैठकर कोई डरता है तो दोनों आंख मूंद कर उसका सिर पकड़ लेता है कि तुम्हारे ही सिर पड़े, चाहे गिरावो चाहे पहुंचावो। आप ऐसे ही करो। भगवान ने नेत्र बंद करके हनुमान जी
का सिर पकड़ा, लक्ष्मण जी ने भी वैसे ही, हनुमान जी ने दोनों के चरण पकड़कर हृदय से लगा लिए। कहा कि प्रभु अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब आप नहीं गिरेंगे, आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे। तो तुमने कैसे जाना कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी बोले जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया हो, अगर वो भी गिरेगा तो बचेगा कौन? हनुमान जी लेकर आए। तब सुग्रीव राम कहूं देखा, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। अग्नि को बीच में रखकर सुग्रीव जी की राम जी की मित्रता कराई। लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव तुम लकड़ी की तरह, राम जी अग्नि की तरह लकड़ी समर्पण कर रही है, अग्नि लकड़ी को अपना रूप बना रही है। पर राम जी बोले तीसरे को भूल गए, आग लकड़ी दोनों पवन के बिना नहीं मिल सकते। तो जैसे पवन के बिना आग लकड़ी नहीं मिल सकते, इसी तरह पवन कुमार के बिना सुग्रीव और राम जी नहीं मिल सकते। पर हनुमान जी बोले महाराज हम बीच में नहीं हैं। फिर कौन है बीच में? हनुमान जी बोले बीच में तो वो है जो पावक के बीच में है। पावक के बीच में कौन है? हनुमान जी बोले आपने कहा था जानकी माता से तुम पावक मां करो निवासा। तो पावक के बीच में जो जानकी माता है उनके कारण राम और सुग्रीव मिले हैं। जय जयकार हुई। और हनुमान जी ने तो तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए लाज बल दीना। उपकार सुग्रीव वहीं